आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम एलाइड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखिए, जितने भी कंपटीशंस होते हैं उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं एलाइड एंगल से। तो आप एलाइड एंगल के बारे में देखिए। अगर हम बात करें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लोगों ने पढ़ा था ये होता है कॉस थीटा। अगर हम बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हुई थी साइन थीटा। हम लोगों ने पढ़ा था कैसे होती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर साइन कॉस, फिर हम टैन के बारे में पढ़े, तो टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉशेक थीटा। और कॉशेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। अब यहीं पे हमें ऐसा पूछ दिया जाए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। साइन 90 प्लस थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगी, कॉस थीटा। क्या होगी, कॉस थीटा। अगर हम कहें कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या होती है, तो ये माइनस साइन थीटा। अगर हम बात करें टैन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा। अब ये कैसे होते हैं ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा। तो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ये पूछ दिया जाए, ये तो देखिए आप क्वाड्रेंट में देखेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम एंगल की बात करें, यहाँ पे आपको समझ में आई ये कैसे होता है। आप लोगों को मैं बाद में, यानी इससे पहले वाली क्लास में भी बता रखा हूँ, और ये कैसे होता है इनको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। फिलहाल आप पहले ये देख लीजिए कि क्वाड्रेंट में आप देखेंगे, क्वाड्रेंट में यहाँ से थीटा ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, 270, और फिर यहीं पे आ जाता है ये यहाँ से होकर यहाँ पे, तो 360 डिग्री। तो आप देखेंगे कि इन सारे एंगल्स पे थीटा किस तरीके से काम कर रहा है, और साइन कॉस टैन ये सब का किस तरीके से काम हो रहा है, ये सब हम देखेंगे। अब आप देखिए, हमने अभी पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा अगर बात करें तो वो इस क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ 90 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में। अगर 90 प्लस थीटा तो ये इस क्वाड्रेंट में। समझ में आ रही है आपको। अगर हम कहें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, तो आप कहेंगे कॉस थीटा, ये होती है कॉस थीटा। अगर हम कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये होती है साइन थीटा, ये होती है माइनस कॉस थीटा। अगर हम सेक या टैन की बात करें, टैन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होती है माइनस टैन थीटा। और कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होती है माइनस कॉट थीटा।
बात करें सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा और कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक थीटा। ये देखेंगे आप, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव क्यों है? तो आप देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा? ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा इसमें होगी, और ये इसमें साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होती है, इसलिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। अगर यहीं पे हम बात करें साइन 180 डिग्री प्लस थीटा की, तो आप देखेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होती है, साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस साइन थीटा। अगर हम बात करें कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा की, तो क्या होगी माइनस कॉस थीटा। tan 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस 180 डिग्री प्लस थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होती है, तो ये यहाँ पे आ गई tan थीटा। अगर cot 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल की बात करें, तो ये भी होगा cot थीटा पॉजिटिव में होगा। बाकी सेक 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो आपको यहाँ तक समझ में आई? अगर हम बात करें अब 270 डिग्री का, 270 डिग्री, तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये कॉस थीटा होती है, मगर ये होगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि 270 डिग्री उसमें से माइनस करें तो इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है नेगेटिव होती है। और फिर यहाँ पे साइन का जो चेंजिंग होगा वो होगा कॉस में। इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्यों हो रहा है चेंज। फिलहाल आप देखिए कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। tan 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है, अब यहाँ पे देखिए tan 270 डिग्री माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये होगा cot थीटा। अगर cot 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये tan थीटा, sec 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, और ये होगा नेगेटिव, और cosec 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होगा माइनस सेक थीटा। तो आप समझ पा रहे हैं? अब यहीं पे अगर ये प्लस हो जाए, यहीं पे ये प्लस हो जाए, तो आप देखिए क्या होगी। अगर यहीं पे ये प्लस हो जाए, अगर ये प्लस हो जाए, साइन 270 डिग्री माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कर दें पॉजिटिव। अगर कॉस की बात करें तो कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, आप देखेंगे कि 200 कॉस इस क्वाड्रेंट में 200 प्लस होगा, अगर यहाँ पे तो 270 डिग्री प्लस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, साइन क्या होगा प्लस का। फिर अगर हम बात करें tan 270 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे अगर प्लस कर दें तो ये माइनस का कॉट थीटा, अगर यहाँ पे प्लस कर दे तो यहाँ पे माइनस tan थीटा, अगर यहाँ पे बात करें माइनस प्लस का तो यहाँ पे प्लस कोसेक, और कोसेक यहाँ पे प्लस करें तो ये माइनस सेक थीटा। तो आप देख लीजिए कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि 270 डिग्री प्लस थीटा ये किस में है, इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, अगर यहाँ पर हम बात करें साइन 270 डिग्री प्लस थीटा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इसमें साइन क्या होती है नेगेटिव, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर ये वैल्यू है कॉस थीटा तो ये क्या होगी नेगेटिव। तो बात समझ में आई आपको। अब हम पढ़ेंगे 360 डिग्री के लिए। तो आप देखिए अगर हम बात करें साइन 360 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, माइनस की बात कर लेते हैं, या कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा tan 360 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, ये आप देखेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया और ये इस लाइन पे आ रही है और एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे चेंजिंग नहीं होती है, यहाँ पे साइन कॉस की चेंजिंग। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा, मगर ये किस में होगा नेगेटिव, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा ये किस में होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस इसमें पॉजिटिव होता है। ये tan थीटा नेगेटिव, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव सेक थीटा, और कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होगा कॉसेक थीटा, और ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे अगर प्लस की साइन हम देखेंगे 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो यहाँ अगर प्लस होगा तो भी, मगर ये 360 जैसे ही प्लस होगा तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे, तो ये भी पॉजिटिव होगा, फिर ये भी पॉजिटिव, फिर ये भी पॉजिटिव, फिर ये भी पॉजिटिव, फिर ये भी पॉजिटिव, और फिर ये भी पॉजिटिव। तो हम बात करें साइन 360 डिग्री प्लस थीटा तो क्या होगा साइन थीटा कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा tan 360 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा। तो हम अब देख पा रहे हैं कि 360 प्लस थीटा पे, चूँकि 360 एक्स एक्सिस पे आ रहा है और एक्स एक्सिस पे नो चेंजिंग होती है, बाकी वाई एक्सिस पे चेंजिंग होती है, तो इस पे चेंजिंग होगी बट इस पे चेंजिंग नहीं होगी, तो साइन का साइन ही रहेगा, मगर प्लस माइनस यही चेंजिंग होगी उसके साइन में कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, और ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो इस तरीके से ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। अब एक और बच जाता है और वो क्या है साइन माइनस थीटा। अब आ रही है कि अगर विपरीत जाए तो माइनस में होगा, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू किस एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन थीटा। अगर हम कॉस की बात करें कॉस माइनस थीटा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए ये पॉजिटिव होगा कॉस थीटा। अगर हम tan की बात करें tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस में, और सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा,
क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए पॉजिटिव कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, मगर ये यहाँ पे माइनस में होगा। तो समझ में आ रही है आपको। अब इसी पे कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम। इसी पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो इतनी हमने पढ़ी है, इन चीज़ों के बारे में आप क्वेश्चन हम करेंगे। तो आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और इसके करने के तरीके क्या हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि साइन 57 डिग्री और कॉस 32 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। साइन 57 डिग्री एंड कॉस 32 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए साइन 90 डिग्री माइनस हमें 32 करना है। तो हमें क्या 90 में से हम सबसे पहले याद रखिए 90 में से हम क्या ऐसा माइनस करें कि हमें 57 मिल जाए। 90 में से हम क्या ऐसा माइनस करें कि हमें 57 मिल जाए। तो आप 90 को 57 से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 32। तो हमें 32 ही माइनस करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और cos 32 डिग्री। अब आप देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, अभी हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 32 डिग्री, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे ये है, यहाँ पे भी कॉस 32 डिग्री, यहाँ पे भी कॉस, और दोनों कट जाएंगे तो हमें वैल्यू आ गई 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं इन जो हम लोगों ने एंगल्स के बारे में भी अप्लाई राइट एंगल के बारे में पढ़ा है, उनके यहाँ पे हम लोग उनका अप्लाई करते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको क्वेश्चन यही कर दिया जाए। क्वेश्चन ये आ जाए, आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि साइन 58 डिग्री इंटू कॉस 69 डिग्री, और नीचे में आपको दे दिया जाए, सॉरी यहाँ पे आप सेक लिख लीजिए और यहाँ पे लिख दिया कौशिक 21 डिग्री इंटू कॉस 32 डिग्री। तो आप बताइए। अच्छा, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, साइन 57 डिग्री हुए कॉस 32, यहाँ पे 58 हो गए, ताकि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिया जाए और ऑप्शन दे दिया जाए 1, बी में ऑप्शन 0, सी में ऑप्शन 2 और डी में ऑप्शन 3, कुछ भी दे दिया जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि साइन कन्वर्ट होता है हमेशा कॉस में, और क्या साइन की जो एंगल है और कॉस की एंगल, इन दोनों की एंगल का सम, इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये क्या बन जाएंगे 1, क्या बन जाएंगे 1। तो इनका देखेंगे आप, तो साइन 58 डिग्री और बाई कॉस 32 डिग्री मल्टीप्लाई सेक 69 डिग्री बाई कॉसेक 21 डिग्री,
और इन दोनों का अगर सम 1 हो रहा है, इन दोनों का सम 1 हो रहा है, तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। और भी क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम करेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और ये क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है कि cos 90 डिग्री माइनस ए 90 डिग्री प्लस ए एंड sec 360 डिग्री माइनस ए इंटू tan 180 डिग्री माइनस ए डिवाइड बाय sec a minus 270 degree into sin a plus 540 degree into cot a minus 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है 0, बी ऑप्शन दे रखा है -1, सी ऑप्शन दे रखा है 1 और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो आप इन क्वेश्चंस को करिए। तो देखिए, cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होती है? अगर हम बात करें cos 90 डिग्री प्लस थीटा, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि cos 90 डिग्री अब प्लस थीटा इक्वल टू होती है माइनस साइन थीटा। क्या होती है? माइनस साइन थीटा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या हो जाएगी? माइनस साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है? ए इंटू सेक 360 डिग्री माइनस से 360 डिग्री माइनस से। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 360 डिग्री माइनस से, ये क्या होती है? सेक ए, सेक थीटा होती है। अभी हम लोगों ने कुछ ही देर पहले पढ़ा था सेक 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है? सेक थीटा। और फिर tan 180 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होती है माइनस tan ए। सेक ए माइनस 270 डिग्री 720 डिग्री है ना, 720 डिग्री होगी, 720 डिग्री है यहाँ पे, तो 720 डिग्री। अब आप देखिए कि सेक ए माइनस 2 इंटू 360 डिग्री होगा इंटू साइन 2 इंटू 270 डिग्री प्लस ए होगा इंटू कॉट ए माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस
और माइनस कैंसिल होगी, ये आ गई साइन ए इंटू सेक ए इंटू टेन ए, और नीचे में साइन। अगर यहाँ पे हम बात करें सेक 360 डिग्री माइनस ए की, 360 डिग्री माइनस ए की, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लिया जाए तो क्या हो जाएगी, सेक माइनस अगर कॉमन लिया जाए तो माइनस 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 माइनस ए, और 360 डिग्री माइनस ए, तो सेक क्या हो जाता है, 360 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक ए इंटू साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाती है माइनस साइन 270 डिग्री प्लस है और कॉट ए माइनस 90 डिग्री। तो साइन 270 डिग्री अगर ये देखेंगे तो 270 डिग्री, और यहाँ पे इस तरफ तो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस है इंटू कॉट ए माइनस 90 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो ये इससे ये कट जाएंगे, सेक थीटा टेन थीटा साइन 270 डिग्री प्लस है, 270 डिग्री प्लस है, सॉरी यहाँ पे 270 डिग्री 540 7 2 180 डिग्री प्लस थीटा भी तो हो सकता है इंटू 3 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का साइन हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन ए और ये यहाँ पे कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया वैल्यू 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगी 1। तो आप समझ पा रहे हैं, और इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।